एक सेठ और एक चौधरी साहब, दोनों बहुत परम मित्र थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे और दोनों ही संपन्न परिवारों के से। सेठ जी जो थे, उनका व्यापार चलता था बढ़िया, उसी से वो खूब कमाते थे। और जो चौधरी साहब थे, उनके खेत थे, उसी में वो फसल उगाते थे, उसी से वो पैदा करते थे खूब। धन दान की दोनों क्या कोई कमी नहीं थी। एक बार की बात है कि सेठ जी को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, बहुत ही ज़्यादा, बड़ा परेशान रहने लगे। और उधर चौधरी साहब को भी उनके खेत में फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया, वो भी बड़ा परेशान। हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। साल भर बीत गया, 1.5 साल बीत गया, बहुत कंगाली की हालत में दोनों लोग आ गए थे। अच्छा, इधर इन्होंने सोचा कि चौधरी साहब ने जब हालत नहीं सुधर रहे थे कि चलो आत्महत्या कर लेते, अपने सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। क्यों, परिवार की हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ना हम पैसा कमा रहे हैं, अब क्या होगा, ऐसा जीने से क्या फ़ायदा। और ये सोचकर वो जंगल की तरफ चले गए। और जंगल में एक उनको पेड़ बड़ा सा दिखाई दिया, वहीं पेड़ के पास वो खड़े हो गए और सोचने लगे कि मुझे आत्महत्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और यही वो दिमाग में उथल पुथल मच रही थी कि उन्होंने देखा कि सामने से कुछ डाकू आ रहे हैं। वो तुरंत झाड़ियों के पास छुप गए और उन्होंने देखा कि डाकुओं ने उसी पेड़ के नीचे खुदाई करी खूब, और उसी में जो लूट का सामान था सारा दबा दिया, और उसके बाद डाकू लोग चले गए। अब चौधरी साहब ने सोचा कि मरना क्या, जब ईश्वर ने हमें खुद ही इतना बड़ा खजाना दे दिया है, ये मेरी किस्मत ही तो है जो आज मैं इस समय पर यहाँ पर आ गया और मैंने देख लिया कि डाकू लोग यहाँ पर खजाना दबा गए और चले गए। उन्होंने निकाला और अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में उनके दोस्त के चौधरी साहब के घर पड़ता था। चौधरी साहब से बोले कि सुनो, अब पैसे की जरूरत हो बता देना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। और वो समझ गए कि सेठ जी को कोई खजाना हाथ में लगा है। उन्होंने सेठ जी से पूछा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कैसे क्या। तो उन्होंने पूरी बात बता दी। तब बोले, ये चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, चलो ये तो तुम ले आए, लेकिन अब मेरी बात सुनो, कल हम लोग फिर चलेंगे क्योंकि डाकुओं ने वो जगह देख ली है, अब वहीं पर वो खजाना रोज छुपाएंगे। और ये सोचकर अगले दिन वो दोनों लोग गए, चौधरी साहब और सेठ जी पेड़ के ऊपर जाके छुप गए। थोड़ी देर बाद डाकू आए। जब डाकू का सरदार आगे आगे चल रहा था, वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो गले में बड़ी सी घंटी डाले हुए था। और जब उस पुरानी जगह उन्होंने खुदाई करी पेड़ के नीचे तो उनको कुछ मिला नहीं। तो डाकू का सरदार बोला, जिसने भी खजाना लिया है मैं उसको छोड़ूंगा ना, उसके पूरे खानदान को, उसकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। अब सेठ जी ने जब ये सुना तो उनकी सिट्टी पिट्टी को धड़ाम से वो पेड़ के नीचे आ गिर गए। लेकिन चौधरी साहब होशियार थे, उन्होंने इस विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोया और बोले, सेठ ये घंटी वाले को तू संभाल और बाकी सबको मैं संभाल लूं, सबको इकट्ठे करो, सबको जेल में बंद कर दूंगा। डाकुओं ने समझा कि लगता है ये तो पुलिस वाले हैं और देखो कितने ताकतवर भी हैं कि हमको अकेले वो संभाल लेगा, बाकी को वो संभाल लेगा। और तुरंत वो खजाना वजाना जो लाए थे छोड़ के भागे वहाँ से। और उसके बाद सेठ जी और चौधरी साहब दोनों ने पूरा खजाना लिया और खजाना लेकर घर आ गए। कहानी छोटी सी है, लेकिन बस सीख क्या देती, सीख ये देती है कि विपत्ति के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा।